दोस्तों आज भी कई इंडियंस को लगता है कि भारत एक डिजिटल सुपर पावर बन रहा है, लेकिन अगर आज के टाइम में यूएस और चाइना की जंग हो जाती है ताइवान को लेके, या फिर किसी भी प्रकार का टेंशन बढ़ता है इन दोनों देशों के बीच, जो कि एक ना एक दिन होगा जरूर, तो उस केस में भारत का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ढह जाएगा और भारत फिर से आज से 20 साल पहले वाले दौर में चला जाएगा। सुनने में ये अजीब और डराने वाली बात लग रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है। आज टेक की दुनिया पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो चुकी है और रेड हैट के मुताबिक भारत का पूरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पिलर पर खड़ा है उसका 75% हिस्सा बाहर के देशों का है, यानी यूएसए जब चाहे भारत को घुटने पर ला सकता है। पिछले कुछ सालों में हमने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर के कई नारे सुने। हम प्राउड फील करते हैं कि दुनिया की टॉप टेक कंपनीज इंडियन सीईओज चला रहे हैं, लेकिन जब बात फ्यूचर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो सच्चाई आपको डराने वाली है। क्या एआई की इस सबसे बड़ी रेस में भारत शुरू होने से पहले ही पीछे छूट गया है? आज इस वीडियो में हम इस डरावने सच की गहराई में जाएंगे, समझेंगे कि कैसे हम डिजिटल गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं और इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई जिसने इंडियन टेक स्पेस में एक शांति से फैला दी। रेड हैट, जो कि एक बहुत बड़ी अमेरिकन टेक कंपनी है और आईबीएम का हिस्सा है, उनके इंडियन सब्सिडियरी के एमडी नवतेज बाल ने एक शॉकिंग दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत का पूरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर 75% ग्लोबली डिपेंडेंट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा खुद का एआई इकोसिस्टम अभी तक बना ही नहीं है। हम हवा में महल बना रहे हैं जिसकी नींव हमारे देश में है ही नहीं। अब हमें ये समझना होगा कि आखिर इस 75% का मतलब क्या है। I mean, किस तरह से भारत आत्मनिर्भर के बजाय ग्लोबल निर्भर बन चुका है और ये भारत के लिए इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि जब तक हम इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी को नहीं समझेंगे तब तक हमें अंदाजा नहीं होगा कि एक छोटी सी जियोपॉलिटिकल चिंगारी कैसे हमारे पूरे आईटी सेक्टर को राख कर सकती है। इसको समझने के लिए हमें एआई के एनाटॉमी को समझना होगा। जब हम एआई यूज करते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो या जेमिनाई, हमें लगता है कि यह एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे फोन या लैपटॉप में चल रहा है, लेकिन रियलिटी में एआई एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है जो 3 मेन पिलर्स पर खड़ा होता है: डेटा, एल्गोरिदम और कंप्यूट। एआई एक छोटे बच्चे जैसा होता है जिसे सिखाना पड़ता है। उसे सिखाने के लिए किताबें चाहिए, वो डेटा है। भारत आज दुनिया की इन बड़ी एआई कंपनीज के लिए सिर्फ एक सस्ती डेटा फैक्ट्री बनकर रह गया है। हमारे 800 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स रोजाना फ्री में अपना डेटा जनरेट कर रहे हैं, जिससे ये विदेशी एआई मॉडल्स खुद को ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ डेटा काफी है? नहीं, क्योंकि इस डेटा को पढ़ने और समझने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली दिमाग चाहिए होता है, और वही दिमाग है कंप्यूट यानी हार्डवेयर। और यही वो जगह है जहां भारत पूरी तरह से बाहर वालों पर निर्भर है। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए नॉर्मल कंप्यूटर्स काम नहीं आते। इन्हें ट्रेन करने के लिए लगते हैं एडवांस जीपीयूज। एक बेसिक एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए भी हजारों जीपीयूज महीनों तक लगातार काम करते हैं, और दुनिया में इन बेस्ट एआई जीपीयूज का ऑलमोस्ट 90% मार्केट एक ही कंपनी कंट्रोल करती है, और वो है अमेरिका की एनवीडिया। भारत में एक भी ऐसी चिप डिजाइन या मैन्युफैक्चर नहीं होती जो इन एडवांस एआई मॉडल्स को चला सके। हम पूरी तरह से विदेशी चिप्स पर निर्भर हैं, क्योंकि इन चिप्स को बनाने की डीप टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती, और न हमारी कंपनियों के पास इतनी हिम्मत है कि वो इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ले सके। हमारी कंपनियां बस अपने कंफर्टेबल सेफ जोन में ही रहना पसंद करती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, अगर एनवीडिया चिप बनाती है तो हम उनसे खरीद लेंगे, लेकिन हार्डवेयर का ये इकोसिस्टम इतना सिंपल नहीं है। एनवीडिया सिर्फ इन चिप्स का डिजाइन बनाती है, इन्हें फिजिकली मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी एनवीडिया के पास भी नहीं है। इन चिप्स को बनाता है ताइवान, एक कंपनी के जरिए जिसका नाम है टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और टीएसएमसी इन चिप्स को जिस मशीन से प्रिंट करता है वो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स दुनिया में सिर्फ एक कंपनी बनाती है जो नीदरलैंड में है, एएसएमएल। इसका मतलब समझिए, अगर भारत एक एआई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे अमेरिका से डिजाइन हुई नीदरलैंड्स की मशीन से ताइवान में बनी हुई चिप्स चाहिए। इस पूरी सप्लाई चेन में भारत का जीरो कंट्रोल है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। डेटा सेंटर, कूलिंग और पावर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एआई सर्विसेज जब लगातार हजारों कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं तो वो एक भट्टी की तरह गर्म हो जाते हैं। इन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए नॉर्मल एसी काम नहीं आते। इनके लिए लिक्विड कूलिंग और एडवांस थर्मल
मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है और इन थर्मल सिस्टम्स के लिए जो स्पेसिफिक चिप्स और कंपोनेंट लगते हैं उनकी सप्लाई चेन भी ताइवान, यूएस और यूरोप से ही आती है। यानी चिप से लेकर उसे ठंडा रखने के हार्डवेयर तक हम 75% से ज्यादा चीजों के लिए दूसरे देशों का मुंह ताक रहे हैं। ये ग्लोबल डिपेंडेंसी भारत के लिए चौक पॉइंट बन चुकी है, क्योंकि अगर कल को इस ग्लोबल सप्लाई चेन में एक छोटी सी रुकावट भी आ जाती है तो इंडिया के एआई स्टार्टअप्स और पूरी एआई इंडस्ट्री पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी। याद कीजिए कोविड-19 के दौर को, जब सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई थी, तब गाड़ियों से लेकर मोबाइल फोन्स तक की मैन्युफैक्चरिंग रुक गई थी। इवन अमेरिका जैसा देश भी परेशान हो गया था और उसी परेशानी से सीख लेते हुए आज के टाइम अमेरिका इस पूरे चिप इकोसिस्टम को बनाने के लिए $multi-billion खर्च कर रहा है। लेकिन भारत आज भी सोया हुआ है और चाइना तो पहले से ही इसमें काफी हद तक आत्मनिर्भर है। और अगर ताइवान उसके पास आ जाता है तो दुनिया की सप्लाई चेन पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में होगी। जरा सोचिए, अगर चाइना सच में ताइवान पर अटैक कर दे या वहां नेवल ब्लॉकेज लगा दे, जिसका डर पूरी दुनिया को है, TSMC के फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगे, दुनिया भर में नई एआई चिप्स आनी बंद हो जाएंगी। ऐसे में यूएस और यूरोप अपनी कंपनीज को बैलेंस के लिए चिप्स की होर्डिंग शुरू कर देंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के टाइम किया था। भारत को एक सिंगल एआई चिप भी नहीं मिलेगी। हमारे सारे एआई मॉडल्स, हमारे डेटा सेंटर्स और हमारे मेक इन इंडिया का डिजिटल सपना वहीं का वहीं धरा रह जाएगा और हम पूरी दुनिया के सामने बेबस नजर आएंगे। हमें इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए चाइना और अमेरिका जैसे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि इंपोर्ट करने में क्या बुराई है, दुनिया ग्लोबली कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से खरीदते हैं, तो बुराई इंपोर्ट करने में नहीं है, बुराई है कंट्रोल की। अगर सिर्फ इंपोर्ट तक सीमित होती तो अमेरिका आज इतना ज्यादा इन्वेस्ट न कर रहा होता अपने देश में। आज के वक्त में यूएस और चाइना के बीच एआई चिप्स को लेकर एक भयंकर टेक वॉर चल रही है। यूएस ने साफ और कड़े नियम बना दिए हैं कि उनकी एडवांस एआई चिप्स जैसे एनवीडिया की A100 और H100 चाइना को नहीं बेची जाएगी। यूएस का मानना है कि जो देश एआई में आगे होगा वही फ्यूचर का ग्लोबल लीडर होगा। ऐसे में भारत जियोपॉलिटिक्स के इस चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि कंट्रोल उनके पास है जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं। अगर कल को भारत और अमेरिका के बीच किसी फॉरेन पॉलिसी को लेकर टकराव होता है या भारत रसिया के साथ कोई ऐसी डील करता है जो यूएस को पसंद नहीं आती, तो यूएस एक साइन करके एडवांस चिप्स के एक्सपोर्ट पर सैंक्शन लगा सकता है। और ऐसा हुआ तो हमारा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक कदम भी आगे डेवलप नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनकर रह जाएंगे जो उनके बनाए हुए एआई टूल्स पर डेटा एंट्री और बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के काम करेंगी। हम टेक्नोलॉजी के मास्टर नहीं बल्कि उसके कंज्यूमर और डिजिटल गुलाम बन जाएंगे। यही वजह है कि जब इंडियन शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती हैं तो अमेरिका बिना सोचे समझे उन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी रूट से जब चाइनीज शिप गुजरती है तो अमेरिका अटैक करने की हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि उनको पता है पावर किसके पास है। तो सवाल यह है कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या भारत इस रेस में सच में हार चुका है? नहीं, भारत सरकार और टेक कम्युनिटी इस खतरे को भाप चुकी है और इसीलिए भारत ने अब अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना एम्बिशियस इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है, जिसका बजट 10,372 करोड़ रुपए रखा गया है। इस मिशन का सबसे बड़ा टारगेट है जीपीयू कंप्यूट कैपेसिटी को बढ़ाना। सरकार का प्लान है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए देश के अंदर कम से कम 10,000 जीपीयूज का एक बड़ा कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जिससे हमारे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को एआई मॉडल्स ट्रेन करने के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके अलावा भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए टाटा और सीजी पावर जैसी कंपनीज को थाउजेंड ऑफ करोड़ की सब्सिडी दे रहा है, ताकि आने वाले 5 से 10 सालों में हम चिप को इंडिया में ही पैकेज और मैन्युफैक्चर कर सके। हालांकि ये वो चिप्स नहीं होंगी जो एआई से चलेंगी, बस ये एक शुरुआत तो जरूर है और हमें इस कदम का अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ एक और पॉइंट है, सिर्फ हार्डवेयर खड़ा करने से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी, क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम पर भी इन्हीं विदेशी कंपनियों का कब्जा है और यहीं पर एंट्री होती है ओपन सोर्स की। रेड हैट के एमडी नवतेज बाल ने जिस ओपन सोर्स मॉडल की बात की वो भारत के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। ओपन सोर्स का मतलब समझिए, नॉर्मल सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज या चैट जीपीटी का अंडरलाइन मॉडल है। यह प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनका कोड लॉक्ड होता है और इनका मालिक एक कंपनी होती है जो आपको इसे यूज करने के लिए चार्ज करती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका सोर्स कोड पब्लिक के लिए फ्री और ओपन होता है। दुनिया भर के डेवलपर्स मिलकर इसे बनाते हैं और कोई भी इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। क्योंकि भारत के पास अपना प्रोप्राइटरी फाउंडेशन एआई मॉडल नहीं है अभी तक, ओपन सोर्स भारत को विदेशी सॉफ्टवेयर की कैद से आजाद कर सकता है। दोस्तों, एआई कोई
नया ऐप या नया फोन नहीं है, यह इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक फंडामेंटल इन्वेंशन है जो आने वाले 50 साल डिसाइड करेगी। अगर आज हमने इस 75% डिपेंडेंसी को तोड़कर अपने डेटा सेंटर्स, अपनी चिप्स और अपने ओपन सोर्स एआई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया तो हम आजाद देश होकर भी टेक गुलाम ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले 10 सालों में एआई हार्डवेयर में आत्मनिर्भर बन पाएगा या हम हमेशा चाइना और यूएस पर निर्भर रहेंगे? नीचे कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।